विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शहीद सम्मान यात्रा और सैन्य धाम का भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को एक नई दिशा देकर चला गया। बीजेपी के नेता मंच पर या सार्वजनिक कार्यक्रमों में भले ही एकजुट दिखाई दे रहे हों, लेकिन अंदर खाने इतनी भयंकर लड़ाई है कि तलवारें खिंची हुई हैं। और मौजूदा वक्त में अब सबसे अहम सवाल यही है कि किसकी तलवार में ज़्यादा धार है। जब राजनाथ सिंह देहरादून में थे तो धामी की तारीफों के पुल बांधकर उन्होंने लड़ाई को भी नई धार देने की कोशिश की। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी युवा हैं, मैं जानता हूं। युवा होने के साथ ही विनम्रता और शालीनता की भी पराकाष्ठा है। जिससे भी बात करिए सब कहते हैं कि भाई अभी तो इनको जांच परखे जाना है, भविष्य में क्या करेंगे, कितना करेंगे। लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ही शालीन है, सज्जन है, लोगों से मिलते जुलते हैं, इसकी लोग तारीफ करते हैं। और जिस तेजी से इन्होंने काम करना प्रारंभ किया है उसकी भी जन सामान्य में इसकी चर्चा की जा रही है। इसीलिए जब पिछली बार मैं आया था तो मैंने इन्हें कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज। लेकिन जब एक दिन यहां आने के पहले जब मैं सारे इनके कामों की सूची देख रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुष्कर धामी धाकड़ बल्लेबाज तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो है बड़े तेज तर्रार गेंदबाज भी हैं। और पलक झपकते ही अपने विकास विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यह ताकत हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अंदर है। धामी ने अब तक कितनी धाकड़ बल्लेबाजी की या वो कितनी तेज गेंदें डाल रहे हैं ये तो राजनाथ सिंह ही जाने। लेकिन असल सवाल ये है कि धामी क्लीन बोल्ड कर किसे रहे हैं, पार्टी के बाहर के विरोधियों को या फिर पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही है उन विरोधियों को जिनसे उन्हें सत्ता मिली है। हालांकि राजनाथ मानते हैं धामी तो ऑलराउंडर भी हैं। जो मैंने अनुभव किया है और विकास के मामले में जिस तेजी के साथ कह सकते हैं इनके बारे में यही मैं कहना चाहूंगा कि ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर धामी आगे कितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राजनाथ सिंह ने जिस तरह उनकी तारीफ की तो उससे पुराने वाले मुख्यमंत्री यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत को तकलीफ होना स्वाभाविक था। इसीलिए जिस सैन्य धाम को लेकर पुष्कर सिंह धामी की तारीफ हो रही है उसी सैन्य धाम पर राजनाथ सिंह जब भूमि पूजन करने आए तो त्रिवेंद्र रावत ने भी शिलान्यास और भूमि पूजन का अंतर बतलाने की कोशिश की, याद दिलाया कि उनका भी दावा इस सैन्य धाम पर है। 23 जनवरी 2021 को इन्हीं राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया था और अब यही राजनाथ सिंह भूमि पूजन करने आए हैं। ये काम बीजेपी ही कर सकती है, एक ही चीज का दो बार शिलान्यास, एक ही चीज का दो बार उद्घाटन। शायद त्रिवेंद्र रावत ये भी याद दिला रहे हैं। और त्रिवेंद्र रावत जिस अंदाज में है उससे साफ है कि पार्टी के भीतर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिस अंदाज में त्रिवेंद्र को हटाया गया और अब राजनाथ सिंह भविष्य को लेकर भी कुछ बातें कह रहे हैं तो वो भी त्रिवेंद्र को ही ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही होंगी। 2024 इस लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए कि 2024 जिस समय उत्तराखंड के बने हुए लगभग 25 साल पूरे होंगे, 25 साल पूरे होंगे, उस समय हम ऐसे हालात पैदा होना चाहिए ताकि यह उत्तराखंड विकास का स्वर्णिम वर्ष भी वो मना सके। 2024 इतनी तेजी के साथ विकास होगा इस सरकार के रहते, ऐसा मेरा विश्वास है। 2022 के चुनाव के लिए चल रही खींचतान के बीच राजनाथ सिंह ने 2024 का जिक्र किया और 2024 में भी मौजूदा सरकार यानी धामी सरकार के ही रहने का भरोसा जता दिया। तो यकीनन इससे बीजेपी के भीतर उन नेताओं के मन में जरूर बहुत सारे ख्यालात आए होंगे जो पहले सीएम रह चुके हैं या जो भविष्य में सीएम बनना चाहते हैं। इन तमाम कोशिशों और कसरतों के बीच पुष्कर सिंह धामी रह रहकर भगत सिंह कोश्यारी को बीच में लेकर चले आते हैं। भगत कोश्यारी जब भी देहरादून होते हैं तो धामी उनसे मिलते हैं, उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं। और ये क्या सिर्फ विकास तक सीमित होती होगी, ऐसा लगता नहीं। पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु हैं भगत सिंह कोश्यारी और मौजूदा हालात में जो उठापटक बीजेपी के अंदर चल रही है फिलहाल जिसे कोई देख और समझ नहीं पा रहा, इससे संकेत साफ है कि कोश्यारी किसी भी कीमत पर अपने चेले यानी पुष्कर सिंह धामी को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते। रह रहकर वो उत्तराखंड आते हैं तो धामी को टिप्स देते हैं और उन्हीं टिप्स के आधार पर धामी कभी धाकड़ बल्लेबाज कहलाए जा रहे हैं तो कभी ऑलराउंडर कहलाए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि बीजेपी की इस लड़ाई में धामी कितने धाकड़ साबित होंगे। सवाल यह भी है कि क्या धामी सबको साथ पाएंगे 2022 के चुनाव में। सवाल यह भी है कि 2022 में अगर बीजेपी की वापसी होती है तो हालात यही रहेंगे या फिर पासा पलट जाएगा।